एसपी आदमी साहब से, राजू ओझा जी से, सुखदेव जी से और राजू जी से निवेदन करके कृपया आप मंच पर आए। ठीक है, थोड़ा मोबाइल पीछे आइए आप लोग भी सब प्लीज। और इसके बाद मैं हॉल में अपने सभी सदस्यों से चाहूंगा कि इस लाइन से एक लाइन से आ जाए और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अपना स्थान लेते जाए। प्लीज मैं चाहूंगा मैडम आप लोग से भी प्लीज आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। एक मिनट मेरा चाहता है उनके परिजनों से भी आइए। बहुत ही गमगीन कर देने वाला यह माहौल है। इस दर्द को न केवल उनका परिवार वरन हम सारे पत्रकार भी अनुभव कर रहे हैं। हम लोग के साथ रहने वाले पत्रकार या हम लोगों को मार्ग देने वाले हमारे श्रेष्ठ जन, ये लोग जो आज हमारे साथ नहीं है, निश्चित जानिए कि उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि हम लोग अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए आप लोग भी आइए सर, हमारे बीच में आइए, आप जाओ क्या बहुत ही दुखद क्षणों में हमारे रोते हुए छोड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ उनकी स्मृतियों को अपने भीतर जिंदा रखें तो हमें एहसास होगा कि वो यही नहीं है, यही है और यही हमारे पास है। हमें बस अनुभूति करना होता है। और आज गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का यह पूरा परिवार और पूरा गोरखपुर का पत्रकारी परिवार आप लोगों के समय आपके साथ है, ये बताते हुए कि हम सारा एक परिवार है और आपके साथ है, आपके दुख में आपके साथ है। और मैं अपने एसोसिएशन में लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग आकर एक एक करके और अपना स्थान देते हैं। जी लाइन से आते रहते ना, लाइन पर देते हुए निकलते हैं। हमारे इधर देखिए, हमारे कुछ हमारे कुछ धर्मेदी जी जो जागरण में हमारे प्रभारी भी रहे, मार्गदर्शक भी रहे, आज में भी प्रभारी भूमिका में रहे। हमारे बीच में आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। यही प्रार्थना है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जी आप आ गए भाई, आइए आप यहाँ बचा के। इससे सिर्फ स्थानीय आलोकित नहीं होता बल्कि हृदय में आलोकित होता है। रणविजय सिंह, पूर्व मेयर श्रीमती रंजू चौधरी, रक्षा भागवत,
समाज सेविका सुधा मोदी, इंजीनियर राजेश्वर सिंह, शैवाल पंकज श्रीवास्तव ने जहां पुस्तक दान कर इसे समृद्ध किया, वहीं तमाम व्यक्तियों ने अर्थदान किया। बहुत पुरानी हम लोगों की चाहत थी कि एक सुनियोजित लाइब्रेरी यहाँ पे हम लोग और आ गया चाहिए ना भैया इस सभागार में वरिष्ठ शिक्षक नेता शिक्षक श्री रामेंद्र प्रताप चंद्र नितेश तिवारी कुंवर महेश जी का मूल्यांकन सभागार में हुआ है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आइए सर, थोड़ा नीचे करिए। हाँ ठीक सर, देखिए सर कैमरा देखिए सर। अब हाथ लगाइए, हाथ लगाओ भैया। जब पीछे उठना भाई फोटो ठीक है, बस खड़े रहिए, हाथ मत लगाइए, ढक जाएगा। क्या कैसे बोला ये बात किया भाई। जी आज अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और सम्मान समारोह का क्या कहना चाहिए इसमें? देखिए आज 30 मई है। 30 मई 1826 को सुनियोजित रूप से पहली बार एक हिंदी साप्ताहिक उदंत मार्तंड का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर जी ने किया था। कालांतर में ये समाचार पत्र आर्थिक संकटों से बंद हो गया, लेकिन इसने जो एक दिशा दी, जो एक मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर लगातार हिंदी पत्रकारिता बहुत झंझावातों के बीच में भी चलती चली आ रही है। बहुत ऊंचाई देखा, बहुत बार ऐसा लगा कि हिंदी पत्रकारिता पर एक बहुत बड़ा संकट है अंग्रेजों के शासनकाल में, लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने कभी भी सरेंडर नहीं किया, दब कर रही। कभी हैंडबिल के रूप में निकली, कभी सूचनाओं के रूप में निकली, लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने अपना वजूद बनाए रखा और धीरे धीरे आज हम इस मुकाम पर हैं कि आज हिंदी पत्रकारिता का बोलबाला है। और इसी क्रम को आज हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में यहाँ मनाया है। आप प्रश्न करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, तो आज इसमें लगभग पहली बार गोरखपुर में नेपाल के लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष ने भाग लिया। चूँकि एक दो राष्ट्रों की एक सामूहिक साझा ये गोष्ठी थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के रूप में यह अपनी मान्यता बनाती है। आज का मंच भी बहुत ही सक्षम था, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पत्रकारिता में होने वाले संकटों को इंगित भी किया और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिनसे अमल करके हम पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले खतरों को से बच सकते हैं। दूसरी बात, आज हमने कुछ पत्रकारों का सम्मान भी किया है। सम्मान का क्रम दो उसमें देखें आप, एक कुछ हमारे ऐसे पत्रकार जो असमय ही काल के गाल में समा गए, जिनकी यात्रा पत्रकारिता की बहुत घूम कर चली, लेकिन अंत में वो असमय ठहर गई। हम उनको भी याद करते हैं क्योंकि हमारे परिवार के अंग हैं। हम उनकी स्मृति में अपने उन पत्रकार साथियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में गोरखपुर का नाम रोशन किया हो। इसी क्रम में आज श्री शफी आजमी साहब, श्री आनंद राय जी और श्री राजीव ओझा जी को हम लोगों ने, योगेश्वर सिंह जो अमर उजाला के पत्रकार रहे, धर्मेंद्र मिश्र जी जो हिंदुस्तान के पत्रकार रहे, और एक स्वनामधन्य फोटो जर्नलिस्ट DK गुप्ता, जिन्हें गुड्डू के नाम से लोग जानते रहे, उनकी स्मृतियों में सम्मान दिया गया है। साथ ही आकाशवाणी दूरदर्शन में लगभग 3 दशक से लगातार समाचार वाचन कर रही सुकीर्ति अस्थाना जी को, मैनावती देवी जिन्होंने गायन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर का मान बढ़ाया, उनको सम्मान दिया गया। और साथ ही एक उर्दू की लेखिका जिन्होंने हिंदी में भी रचनाएं लिखी है, लेकिन उर्दू में उन्होंने बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया और उर्दू की उन्होंने पत्रकारिता भी की है, दरख्शां ताजवर जी को भी आज हम लोगों ने, उर्मिला शुक्ला संगीत साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है, उन्हें आवाज़ की एकदम वो देवी थी, उनकी स्मृति में उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही आज गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन की लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया है और
एक प्रथम अभिनव प्रयोग करते हुए अपने सदस्यों को गोजय ने एक ऐसा स्टिकर, वाहन स्टिकर दिया है जिसमें उसकी संस्था का नाम और उसकी सदस्यता, यानी कि वो एक चलता फिरता उसका परिचय पत्र है। उस सदस्यता संख्या से कोई भी इस बात का पता कर सकता है कि वो व्यक्ति सही में वो मेंबर है या किसी दूसरे को लेकर चल रहा है। तो इस स्टिकर का भी लोकार्पण कराया गया और अतिथियों को के जरिए जो मार्ग मिला उस पर चलने का एक संकल्प लिया गया। धन्यवाद।